नमस्कार दोस्तों, आज यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की जो 3 भर्तियां थी उसका रिज़ल्ट आ चुका है। पर इस रिज़ल्ट से कोई भी स्टूडेंट्स खुश नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स ने इस पेपर को दिया था, सिर्फ जितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है वो लोग खुश है, बाकी स्टूडेंट्स नाराज़ है। नाराज़ इसलिए नहीं है कि वो फेल हुए हैं, नाराज़गी इसलिए है कि इतनी हाई कट ऑफ कैसे जा सकता है। ज़रूर कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ हुआ है, इसमें धांधलीबाजी हुई है। और बहुत से स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें जो है कट ऑफ 358 गया है आउट ऑफ 400। अब सोच सकते हैं अब तक का सबसे ज़्यादा कट ऑफ है ये। और यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का जब एग्ज़ाम चल रहा था और उसके समांतराल कई सारे और पेपर लीक हुए हैं, जैसे यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था, आरओ का पेपर भी लीक हुआ था। तो उसी तरीके से ये वाला पेपर भी लीक होने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और इस पेपर में वैकेंसी कम थे, इसलिए किसी ने भी इस पेपर में ध्यान नहीं दिया। और पेपर भी आसान था, क्योंकि मैंने रिव्यू भी किया था। पेपर आसान था, पर उस हिसाब से कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया है। और अगर इस हिसाब से कट ऑफ हाई जाते हैं तो कोई भी एवरेज स्टूडेंट कभी भी ज़िंदगी में सरकारी नौकरी ले ही नहीं सकता है। आप सभी को पता है कि मैं भी ग्रेटर नोएडा जाकर लाइव एग्ज़ाम रिव्यू किया था यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का, और मैंने देखा पेपर इजी था और बहुत से स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसके लिए तैयारी की थी। क्योंकि एक तो वैकेंसी इतने सालों बाद आई है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का, बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर स्टूडेंट्स इस पेपर में बैठे हैं। एक तो इसमें बहुत से स्टूडेंट्स 50% से ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रेजेंट ही नहीं थे, एग्ज़ाम में एब्सेंट थे। इसका वजह यह था कि ये पिछले कई सालों से पेपर रद्द हो रहा था और पेपर हो नहीं रहा था। बहुत से स्टूडेंट्स इस पेपर की उम्मीद छोड़कर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी में लग गए थे। और इसके बाद भी पेपर हुआ, पेपर होने के बाद रिज़ल्ट भी इतना लेट आया, और रिज़ल्ट आने के बाद भी इस तरह के धांधलीबाजी किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। और जितने भी स्टूडेंट्स ईमानदारी से तैयारी करते हैं वो बहुत ही नाराज़ है, हताश है। वजह यह है कि पेपर की हाई कट ऑफ, जनरल की कट ऑफ गई है इसमें 358। मेरे एक दोस्त है, उसका नंबर है 325, ठीक है। उसके बावजूद भी वो ओबीसी से है, उसके बावजूद भी उसको असिस्टेंट ऑपरेटर तक भी नहीं मिला है। तो ये है प्रॉब्लम, और स्टूडेंट के साथ ये कई सालों से होते आया है। कोई भी पेपर अच्छे ढंग से सरकार करा नहीं पा रहा है, हर कोई पेपर लीक होते जा रहा है। कुछ स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि मेरठ के एग्ज़ाम सेंटर में और अलीगढ़ एग्ज़ाम सेंटर में बहुत ज़्यादा मात्रा में धांधलीबाजी हुई है। आप कमेंट्स में बताया आप किस जगह से है, कौन सा सेंटर था आपका, और आपके मन में क्या डाउट है, आप हमें यह कमेंट्स में बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के डिमांड ये है, भर्ती बोर्ड को स्कोर कार्ड जारी करने चाहिए और उन बच्चों का भी डिटेल्स शो करने चाहिए जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से है, कितने नंबर आए हैं, कौन सा सेंटर था। ये सारी चीज़ें भर्ती बोर्ड को भी क्लियर करने चाहिए। और जितने भी स्टूडेंट्स ने पेपर दिए हैं या फिर जिनके 300 के ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, वो हमें बताया कि उनके मन में क्या है और वो क्या चाहते हैं। हम हमेशा आपके साथ हैं और स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठाते आए हैं, चाहे वो यूपीएससी के लिए हो, एसएससी के लिए हो, चाहे वो और कोई अदर एग्ज़ाम्स के लिए हो। स्टूडेंट्स के कोई भी मुद्दा हो, कोई भी स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा हो, गलत हो रहा हो, उनके साथ अन्याय हो रहा हो, हम हमेशा स्टूडेंट्स के साथ हैं। तो आप बताइए इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप हमें कमेंट्स में बताइए। और इतना हाई कट ऑफ जाने का वजह आप क्या मानते हैं, आप भी बता सकते हैं। तो मिलेंगे एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।